गैस एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। चाइना के कुछ ऑफिशियल पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के हालात देखे, गैस उनका कहना था कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने मेक इन इंडिया पे काम करके इंडिया को डेवलप स्टेट बना दिया है। तो पाकिस्तानियों को शर्म करो, सीखो कम से कम अपने हमसाया मुल्क इंडिया से तो कुछ सीख लो। हम बात तरक्की की यहाँ पर करते हैं ना, तो इंडिया ने तरक्की कर ली है, क्यों जेलसी महसूस होती है, उसकी तारीफ क्यों नहीं सुनी जाती? वहाँ पे अगर मोदी को हम जितना मर्जी बुरा कहें, लेकिन वो अपनों के लिए बुरा नहीं है। वो दुनिया का कौम परस्त आदमी है, वो होना भी चाहिए। उसने अपनी कौम को जमीन से उठा के चांद पे पहुँचा दिया। आप जिहादी सोच करेंगे, मैं फिर ऐसे बंदे को नहीं लेके आती, इसको मार दो उसको मार दो। मुझे तो सर शर्म से झुका हुआ है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हाल हमारा ये है कि इस तरह के वाकयात जो हैं, हम दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं इस्लामोफोबिया का, वहाँ ये हो गया वहाँ ये हो गया, और ख़ुद हमारा हाल क्या है। आज पूरी दुनिया जो है वो हमारी तरफ देख रही होगी। यकीनी तौर पर बहुत सी जगह से कंसर्न शो किया भी गया है, यूरोपीय यूनियन ने बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्जों में कहा है। आपको तो ईद वाले दिन स्यापा पड़ा होता है कि हमने आज ईद मनानी है या कल ईद मनानी है। तो हमें वो चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सॉवरेन इंडिपेंडेंट ना हो, वो चाहते हैं हम वीक डिवाइडेड और इजीली मैनिपुलेबल हो, और वो अब तक है। इंडिया विजिट करके उन्होंने कहा कि भाई मैंने देखा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर चाइना को टक्कर देने वाला, हमें टक्कर देने वाला है। पाकिस्तान थोड़ी शर्म करो, सीखो इंडिया से। चाइना के एक ऑफिशियल पाकिस्तान आए हुए थे। हमारे सी पैक का जो काम चल रहा है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, इसको मुकम्मल हुए 10 साल हो गए हैं। तो उन्होंने 10 साल में देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई मैंने इंडिया भी विजिट किया। इंडिया विजिट करके उन्होंने कहा कि भाई मैंने देखा कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर चाइना को टक्कर देने वाला, हमें टक्कर देने वाला है। पाकिस्तान थोड़ी शर्म करो, सीखो इंडिया से, और आप भी कोई इस तरह की इन्वेंशन करो, दुनिया से इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट पर ज़्यादा जोर दो। क्या कहना चाहेंगे? चाइना हमारा दोस्त, वो भी आज इंडिया की तारीफें कर रहा है, क्या वजूहत है? सर बेसिकली देखें जी, हमारा तो कोई दोस्त नहीं है। दोस्त होता है कि दोस्त मुल्क उस दोस्त का होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव होगी। अब चाइना इंडिया की आपस में जंगी हुई हैं या जिस तरह भी है, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव है, अमेरिका की, बरतानिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कोई हुकूमत 2.5-3 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। वहाँ पे अगर मोदी को हम जितना मर्जी बुरा कहें, होगा भी, लेकिन वो अपनों के लिए बुरा नहीं है। वो दुनिया का कौम परस्त आदमी है, वो होना भी चाहिए। उसने अपनी कौम को जमीन से उठा के चांद पे पहुँचा दिया। और हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने जमीन से हमें जमीन के अंदर धंसा दिया है। ठीक है, अगर कोई हम पे हंसता है, बहुत अच्छा करता है, उसका हक बनता है कि हम पे हंसे। हम डिजर्व करते हैं कि हम पे हंसा जाए, हमें बुरा भला कहा जाए। ये हमारी हरकतों का नतीजा है। हम जब कौम परस्त नहीं होंगे, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, हमें अच्छे बुरे का ये शक्ल अच्छी है जी, आप इसको ले आओ। 3 साल पहले वो अच्छा था, अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, चलो भी आप फारिग हो, आप आ जाओ। तो इस तरह तो सर हमारा कोई दोस्त है ही नहीं। ना सऊदी अरब हमारा दोस्त है, ना चाइना हमारा दोस्त है, ना अमेरिका बरतानिया हमारे दोस्त हैं। जिसका जहाँ पे मफाद है वो उसका दोस्त है। हम ना तो अपने मफाद को सेव कर पा रहे हैं अपनी कौम के, और ना ही हम किसी की इन्वेस्टमेंट को सेव कर पा रहे हैं। इतनी बदतरीन करप्शन है यहाँ पे कि कोई हमारा दोस्त नहीं है, और ये रियलिटी है। सर यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज का टॉपिक ऐसा है कि चाइना ने भी तारीफ कर दी इंडिया के, तो बताना चाहूँगा मेक इन इंडिया पर नरेंद्र मोदी ने काम किया था। सर जब उनकी हुकूमत आई, जब वो आज से तकरीबन 10 साल पहले जब वो आए, उन्होंने कहा तो इंडिया है उसको मैं खुद मुख्तार बनाऊंगा कि पूरी दुनिया इंडिया के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी। सर आज वही हुआ, 10 साल बाद मेक इन इंडिया इतना काम कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो एप्पल की एसेसरीज आती हैं, जो आईफोन मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं, वो भी इंडिया के मैन्युफैक्चर हम यूज़ कर रहे हैं। हम तो कहते हैं दुश्मन है भाई, दुश्मन है, मुकाबला करना तो इसमें मुकाबला करें ना। सर डेवलपमेंट दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना दी, हमने क्या किया अपने मुल्क के लिए? सर हमने ये किया कि हमने अच्छे तराने जारी कर दिए, बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए, कौम का जज्बा उभारना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, साथ साथ वो काम भी होना चाहिए जहाँ जो वहाँ पर हो रहा है। 40 करोड़ का झंडा बना दिया, और वो अपने 14 अगस्त पे गिफ्ट, वो अपने 15 अगस्त पे चंद्रयान पे जाते हैं, चांद पर जाते हैं, हाँ। और हम 40 करोड़ का झंडा बनाकर अब हमको सर आप 40 करोड़ का छोड़ के आप 60 करोड़ का बनाए, आप 80 करोड़ का बनाए, लेकिन पहले उस काबिल तो हो जाए। आपका एक आम बंदे की मिसाल लेते हैं जी, कार किराया देते तुसी मार्बल उत्ते लवा लो 2 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, तो कार ढाडा अपना है कोई नहीं। बुखारी साहब आप लाहौर में हैं, लाहौर में ये के करीब ये वाक़या हुआ, थोड़ा हमें बताइएगा, क्या कहेंगे आप जड़ावाला के बारे में?
बहुत शुक्रिया आपका नसीम। पहली बात तो यह कि इंतहाई अंदोहनाक वाकया नहीं बल्कि सानेहा है, और इसके होने की बहुत सारी दीगर वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों ने इससे पहले इस किस्म की कोशिश की या इस किस्म की जिसारत की या इस किस्म की हम यानी जुर्म किया, उनको चूंकि हमने स्कॉट फ्री जाने दिया, किसी को कोई ऐसी सज़ा नहीं दी कि वो इबरत हासिल कर सकें लोग उसको देख के। वाकया चाहे सियालकोट का हो, अगर आपको याद हो, जी बिल्कुल, जहां एक श्रीलंकन साहब थे जिनके साथ जो कुछ हुआ, योहानाबाद का वाकया जिसमें जिंदा जला दिए गए थे लोग, आपको याद होगा, जोसेफ कॉलोनी जिस बहुत ही खौफनाक वाकया था लाहौर का, फिर उससे पहले गोजरा अगर आपको याद हो, इसी तरीके से वहां भी चर्चेस पर अटैक हुए थे और लोग जान से गए थे। और अब ये जड़ा वाला, मुझे तो सर शर्म से झुका हुआ है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और हाल हमारा ये है कि इस तरह के वाकयात जो हैं, हम दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं इस्लामोफोबिया का, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, और ख़ुद हमारा हाल क्या है। आज पूरी दुनिया जो है वो हमारी तरफ देख रही होगी। यकीनी तौर पर बहुत सी जगह से कंसर्न शो किया भी गया है, यूरोपीय यूनियन ने बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ों में कहा है। ये इसलिए हो रहा है सिर्फ कि हम उन मुजरिमों को जो इसके मुर्तकिब होते हैं उनको कुछ कहते नहीं हैं, और अगर कहते हैं तो वो थोड़ी सी देर मीडिया के अंदर जब तक शोर गौगा रहता है, उसके बाद पता चलता है कि जी वो मामला जो है सर्द खाने की नजर हो गया। आप जो मैंने सानेहात आपको गिनवाए हैं, आप किसी एक मुजरिम को बता दीजिए जिसको सजा हुई हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।